ओम ठीक। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत के कथा में। तो आज हम लोग हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहला ही श्लोक जो हम लोग अभी तक डिस्कस चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और इसमें श्रीला व्यास देव जी बहुत सारे कृष्ण तत्व का वर्णन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य तो अन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेन ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजोवारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। पिछले सत्र में हमने चर्चा किया था यहाँ तक, और अब आगे बढ़ेंगे। प्रभुपाद जी के तात्पर्य समाप्ति की ओर जा रहा है। तो आगे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में कि जब तक मनुष्य परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता तब तक उसका मोहग्रस्त होना निश्चित है। जब कोई बुद्धिमान पुरुष कृष्ण के चरणार बिंद की शरण ग्रहण करके कृष्ण को समस्त कारणों का कारण मान लेता है, जैसा कि भगवत गीता में भी कहा गया है, तभी वह व्यक्ति महात्मा बन सकता है। महात्मानस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृति माश्रिता, भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं। किंतु ऐसे महात्मा यदा कदा ही दिखते हैं। केवल ऐसे महात्मा समझ सकते हैं भगवान ही समस्त सृष्टियों के आदि कारण हैं। वे परम या परम सत्य हैं, क्योंकि अन्य सारे सत्य उनसे जुड़े हुए हैं। वे सर्वज्ञ हैं, उनके लिए कोई मोह नहीं होता। कुछ मायावादी विद्वान तर्क करते हैं कि श्रीमद् भागवत की रचना श्री व्यासदेव ने नहीं की, और इन्हीं में कुछ लोग अपने विचार रखते हैं कि यह ग्रंथ आधुनिक रचना है और वो उपदेव नामक किसी व्यक्ति ने लिखा है। ऐसे व्यर्थ के तर्कों का खंडन करते हुए श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कई प्राचीनतम पुराणों में भागवतम का उल्लेख हुआ है। भागवत का पहला श्लोक गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता है। इसका उल्लेख प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण में है। उस पुराण में भागवत में आए गायत्री मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आध्यात्मिक उपदेशों से युक्त अनेक कथाएं हैं जो गायत्री मंत्र से प्रारंभ होती हैं, और उसमें वृत्रासुर का इतिहास दिया गया है। यह भी उल्लेख है कि जो कोई पूर्णमासी के दिन इस महान ग्रंथ का दान करता है उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है और वह भगवान के धाम वापस जाता है। आप लोग को जान के बहुत ही हर्ष होगा कि ये जो दिन है पौर्णमासी का, भाद्र पूर्णिमा का जो दिन होता है, वो अभी बहुत ही निकट है, आने वाला है। 2 दिन बाद ही है, 29 ऑफ सितंबर, 29 सितंबर को भाद्र पूर्णिमा का
वो शुभ अवसर है जिस दिन अगर कोई श्रीमद् भागवतम को दान करता है दूसरे किसी व्यक्ति को, तो ऐसा उल्लेख है कि वो भगवान के धाम को वापस जाता है। अन्य पुराणों में भी भागवत का संदर्भ आया है, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि यह ग्रंथ 12 स्कंदों में पूर्ण हुआ है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में भी गौतम तथा महाराज अम्बरीश की वार्ता में भागवत का उल्लेख हुआ है। वहां पर राजा को उपदेश दिया गया है कि यदि वे भव बंधन से मोक्ष चाहते हैं तो नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का पाठ करें। ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत भागवत की प्रामाणिकता असंदिग्ध है। विगत 500 वर्षों में अनेक प्रकांड विद्वानों तथा आचार्यों यथा जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, वल्लभाचार्य तथा चैतन्य महाप्रभु के पश्चात भी अन्य अनेक प्रसिद्ध विद्वानों ने भागवत पर विशद टीकाएं की हैं। ऐसे में गंभीर अध्येता को चाहिए कि दिव्य उपदेशों के अधिक आस्वादन के लिए इन सब का अध्ययन करें। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं कि कुछ ऐसे मायावादी विचारधारा के जो लोग होते हैं वो श्रीमद् भागवत की प्रामाणिकता का खंडन करना चाहते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोक में श्री कृष्ण को परम भगवान बताया गया है ना। कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रया, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कया। श्रीला सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि कृष्ण तुल्य है यह भागवत। भागवत के एक एक श्लोक में श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन हो सकता है, श्री कृष्ण का तत्व के बारे में पता चलता है, श्री कृष्ण के भगवत्ता का पता चलता है, श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का पता चलता है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, इसके बारे में पता चलता है। तो इसलिए ऐसे मायावादी लोग जो कि अपना मायावादी विचारधारा को प्रस्तुत करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, तो वो भागवतम को गलत सिद्ध करने का प्रयास करते हैं और वो बोलते हैं कि भागवतम जो है वो प्रामाणिक ग्रंथ नहीं है, भागवतम को वेद व्यास जी ने नहीं लिखा है, वो किसी और व्यक्ति ने लिख दिया है। लेकिन यहाँ पे श्रीला श्रीधर स्वामी, जो कि भागवत के टीकाकारों में सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम टीकाकार के रूप में एक्सेप्ट स्वीकार किए गए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, तो श्रीला श्रीधर स्वामी अपने टीका में बड़े स्पष्ट रूप में ये सिद्ध करते हैं कि अन्य अन्य कई पुराणों में भागवतम, इस भागवतम का वर्णन किया है, क्योंकि वेद व्यास जी ने वेद लिखे, उपनिषद लिखे, पुराण भी लिखे, तो इस भागवतम को भी शिला वेद व्यास जी ने ही लिखा है। इस बात का वर्णन कई अन्य पुराणों में किया गया है, जो कि हमने अभी पढ़ा। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि ये श्रीमद् भागवतम जो है एक प्रमाणिक ग्रंथ है। और इतना ही नहीं, हमारे जितने भी महान आचार्य हुए हैं सबने श्रीमद् भागवत पे टीका किया है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हम स्वीकार करें श्रीमद् भागवत में जो कुछ लिखा हुआ है वो परम सत्य है। फिर आगे बोल रहे हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मौलिक तथा शुद्ध यौन मनोविज्ञान आदि रस की विशेष विवेचना की है, जो समस्त भौतिक उन्माद से रहित है। यह सारी भौतिक सृष्टि विषयी जीवन के सिद्धांत के आधार पर गतिशील है। आधुनिक सभ्यता में विषयी जीवन ही सारे कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। जिधर भी कोई अपना मुख मोड़ता है उधर उसे विषयी जीवन का प्राधान्य देखने को मिलता है। अतः विषयी जीवन अवास्तविक नहीं है, इसकी वास्तविकता आध्यात्मिक जगत में अनुभव की जाती है। भौतिक विषयी जीवन तो मौलिक तथ्य का विकृत प्रतिबिंब मात्र है। वास्तविक तथ्य तो परम सत्य में है। अतः परम सत्य कभी निराकार नहीं हो सकता। निराकार रहते हुए शुद्ध यौन जीवन रख पाना संभव नहीं है। फलस्वरूप निर्विशेष चिंतकों ने गर्हित सांसारिक विषय जीवन को अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि उन्होंने परम सत्य की निराकारता, निर्विशेषता पर अत्यधिक बल दिया है। इसीलिए काम के वास्तविक आध्यात्मिक रूप को न जानने के कारण मनुष्यों ने विकृत भौतिक विषय जीवन को ही सब कुछ मान रखा है। रुग्ण भौतिक अवस्था के विषय जीवन तथा आध्यात्मिक विषय जीवन में अंतर है। यह श्रीमद् भागवत पूर्वाग्रह रहित पाठक को धीरे धीरे अध्यात्म की पूर्णावस्था तक ले जाने वाला है। यह मनुष्य को भौतिक कार्यों के 3 प्रकार, सकाम कर्म, काल्पनिक दर्शन तथा कार्यकारी देवताओं की पूजा से ऊपर उठाने में सक्षम बनाएगा, जिनका विधान वैदिक श्लोकों में है। तो इसका थोड़ा व्याख्या कर देता हूँ। वास्तव में यहाँ पे बहुत ही शुद्ध हिंदी में तात्पर्य को ट्रांसलेट किया गया है, तो समझ पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने ओरिजिनली इंग्लिश में ट्रांसलेशन और परपट दिया है,
तो बहुत ही वो रिलीज करने वाला होता है और उसमें बड़ा स्पष्ट रूप में समझ में भी आता है। लेकिन जब उसका हिंदी में अनुवाद हुआ है तो थोड़ा शुद्ध हिंदी होने के कारण कई जगह पे व्याख्या का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जैसे कि यहाँ पे शुद्ध यौन जीवन लिखा हुआ है। तो प्योर जो कॉन्जुगल रिलेशनशिप है, इसे इंग्लिश में प्रभुपाद जी ने लिखा है प्योर कॉन्जुगल रिलेशनशिप। जैसा कि हमने राधा अष्टमी के दिन चर्चा किया था इस विषय पे कि जो आदि रस है, श्रृंगार रस है, गोपियों का भगवान के साथ जो रस है, का जो रस का आदान प्रदान है, तो वो दिखने में लगता है साधारण, जो स्त्री पुरुष के यौन संबंध के जैसा दिखता है, लेकिन वास्तव में वो वैसा नहीं है। वो शुद्ध रूप में वहां पे स्थित है। और यहाँ पे जो इस संसार में भौतिक जगत में जो पाया जाता है वो विकृत अवस्था में है। जैसा कि हमने स्पष्ट रूप से ये चर्चा किया था कि ये भगवान 15वें अध्याय के पहले ही श्लोक में बोलते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी है वो क्या है, उस भौतिक आध्यात्मिक जगत की वास्तविकता का प्रतिबिंब मात्र है। लेकिन ये प्रतिबिंब कैसा है? ये उल्टा प्रतिबिंब है। एक तो प्रतिबिंब है और दूसरा उल्टा है। तो प्रतिबिंब होने के कारण क्या है? ये जो प्रतिबिंब है इससे स्पष्ट होता है कि इसमें वास्तविकता नहीं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर तालाब के किनारे मान लीजिए आम का एक वृक्ष है और उस आम के वृक्ष में बहुत सारे आम के पके हुए फल लगे हुए हैं, तो पानी में भी उन फलों का प्रतिबिंब आपको दिखेगा। एक एक फल, शाखा, फूल और पूरा समस्त वृक्ष का जो है प्रतिबिंब नजर आता है। तो अगर कोई सोचे कि मैं पानी में जंप लगा के और जाके वो फल को तोड़ के खा लूं, तो क्या उसको स्वाद मिलेगा? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो प्रतिबिंब मात्र है, अवास्तविक है। वो बस दिख रहा है कि फल है, लेकिन वास्तविक फल तो क्या है? ऊपर लगा हुआ है। और दूसरी बात, एक तो प्रतिबिंब है यानी अवास्तविक रूप में एग्जिस्ट करता है या अस्तित्व में है, यानी उसका वास्तविक अस्तित्व नहीं है। और दूसरा विशेष बात ध्यान देने वाली है कि उल्टा है, यानी जो चीज वृक्ष में सबसे ऊपर है वो इस प्रतिबिंब में सबसे नीचे है, यानी सबसे निकृष्ट बन जाता है। उसी प्रकार से ये जो रस हैं, ये जो अलग अलग प्रकार के रस हैं, शांत रस है, दास्य रस है, साक्ष्य रस है, वात्सल्य रस है और माधुर्य रस है, तो ये रस भौतिक जगत में दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये वास्तविक रूप में नहीं है। यहाँ पे ये वास्तविक संबंध नहीं है। वास्तविक संबंध तो आध्यात्मिक जगत में भगवान कृष्ण के साथ हैं। हम भगवान कृष्ण के हर एक व्यक्ति, हर एक जीव जो है भगवान कृष्ण का दास है। तो और दास का कार्य है सेवा करना। तो कोई भगवान को शांत रस के भाव में सेवा करता है, कोई भगवान कृष्ण को दास रस के भाव में सेवा करता है, कोई श्रृंगार रस यानी माधुर्य रस के भाव में, कोई वात्सल्य रस, कोई सख्य रस के भाव में सेवा करता है। तो उसी का प्रतिबिंब इस जगत में दिखता है कि यहाँ पे भी लोग सेवा करने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि जीवात्मा तो वही है। तो सेवा करने के लिए वो अलग अलग कोई दास्य रस, साक्ष्य रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस में चला जाता है। हाँ, यहाँ पे भी हम पति पत्नी बनाते हैं, माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, फिर नौकर चाकर होते हैं, फिर शांत रस में अलग अलग वस्तुएं आते हैं, पशु पक्षी आते हैं। इनके साथ हम इनका सेवा करके हम संतुष्टि को और आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये तो प्रतिबिंब मात्र है भौतिक जगत, है ना। अधो शाखा ऊर्ध ऊर्ध मूलम अधो शाखा अश्वत्थम प्राहुरभ्यम, ये भगवान बोल रहे हैं। ये प्रतिबिंब मात्र है। और दूसरी विशेष बात क्या है जो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, कि जो इस आध्यात्मिक जगत में सर्वोत्कृष्ट है, सबसे प्योर है, शुद्ध है, जिसका सबसे ज्यादा गुणगान है, जिसका सबसे ज्यादा महिमा है, वो जो आदि रस है आध्यात्मिक जगत में, तो इस भौतिक जगत में वही जो संबंध है, वो जो माधुर्य रस है, यानी स्त्री पुरुष के बीच में, और उसमें भी जो परकीय रस है, वो सबसे निकृष्ट कहला जाता है, सबसे बेकार माना जाता है। तो इस बात का भी स्पष्टता यहाँ पे किया जा रहा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के टीका से प्रभुपाद जी ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में अलग अलग आचार्यों ने जो भी इस श्लोक के ऊपर जो टीका किया है, सबका वर्णन बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। तो इस प्रकार से ये पहला श्लोक का जो हमने चर्चा है कंप्लीट किया। एक बार बस और इसको रिसाइट करके हम लोग और कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्मादियस्य यतो अन्वयादितरतश्च अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट। तो सार रूप में मैं वापस से रिपीट करूंगा कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। कि जन्मादियस्य यतो अन्वयादितरतश्च
च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। तो ये जो लाइन है कि जन्मादि अस्य यतः, इससे स्पष्ट होता है, व्यास देव जी बताना चाह रहे हैं कि जिनसे जन्म आदि, आदि मतलब उत्पत्ति पालन तथा संहार सब कुछ किया जाता है। और दूसरा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका करते हैं कि जिनसे आदि रस की भी उत्पत्ति होती है। तो जन्म आदि, तो उत्पत्ति पालन और संहार तो ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं, लेकिन ये तीनों के ही जो स्रोत हैं वो कौन है? परम भगवान कृष्ण है। इसलिए कृष्ण के परम भगवान होने का प्रमाण मिलता है। फिर आगे बता रहे अन्वयाद इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट। और भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से हर वस्तु हर चीज के बारे में पूर्ण रूप से अवगत है। तो ये स्पष्ट करता है कि जो जो स्रोत है जन्मादि, जो स्रोत है, जिस स्रोत के बारे में व्यास देव जी बता रहे हैं, वो स्रोत कोई निराकार वस्तु नहीं हो सकता है। वो स्रोत जो है वो कोई क्या बोलेंगे उसको, शून्य नहीं हो सकता है, या कोई भौतिक पदार्थ नहीं हो सकता है। वो क्या होगा? कोई ना कोई व्यक्ति होगा जिसके अंदर चेतना है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि वो अभिज्ञ है। अभिज्ञ शब्द से सूचित होता है क्योंकि वो पूर्ण रूप से अवगत है ना। तो भौतिक वैज्ञानिकों का भी जो ये विचारधारा है कि समस्त सृष्टि की उत्पत्ति शून्य से या एक पॉइंट से हुई है, बिंदु से हुई है, वो भी यहाँ पे गलत प्रूफ होता है। और दूसरा, भगवान पूरी तरह से स्वराट हैं, पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट हैं। वो जो चाहे कर सकते हैं, उनके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं। फिर आगे बता रहे हैं, तो भगवान सृष्टि ने ब्रह्म हृदय आदि कवये, और वही भगवान वासुदेव कृष्ण जो हैं ब्रह्मा जी को हृदय में ज्ञान देते हैं ताकि वो इस संसार की उत्पत्ति कर सके, चालन संचालन कर सके। और वही जो भगवान, और कहाँ ज्ञान देते हैं? हृदय में ज्ञान देते हैं, हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते हैं। और वही भगवान, और फिर उनका दूसरा गुण क्या बता रहे हैं? मुह्यंत यत् सूर्या। और उन्हीं भगवान के कारण जो देवी देवता और ऋषि मुनि है सब मोहित रहते हैं, लेकिन वो खुद जो है निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। लेकिन भगवान कभी माया से मोहित नहीं होते हैं। तो इस श्लोक में का एनालिसिस करने के बाद आचार्य बताते हैं, इस श्लोक में भगवान के जो गुण हैं, यहाँ पे भगवत तत्व कृष्ण तत्व की जो व्याख्या की गई है, तो दो तरह के लक्षणों का व्याख्या किया गया है। एक है तटस्थ लक्षण बोला जाता है, और दूसरा स्वरूप लक्षण। तो ये दो चीजों का क्या अर्थ है? स्वरूप लक्षण का मतलब होता है कि भगवान का स्वरूप, यानी भगवान का क्या स्वरूप है, या भगवान किस तत्व से बने हुए हैं, भगवान है कौन, इसके बारे में ये लक्षण को स्वरूप लक्षण बोला जाता है। और तटस्थ लक्षण उन लक्षण को बोलते हैं कि भगवान के द्वारा कुछ कार्य किया जाता है, तो उसके उनके द्वारा जो गुण प्रकट होते हैं उसको तटस्थ लक्षण बोला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए समझाने के लिए कि स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण को कैसे समझें, जैसे पानी है, जल है। तो जल जो जल है वो गीला होता है ना। तो जल का जो गीलापन है ये उसका स्वरूप लक्षण है, ये उसका एग्जिस्टेंस यानी उसके अस्तित्व का रहने का लक्षण है, जल का गीलापन। और फिर जल के द्वारा जो अलग अलग प्रकार का इस्तेमाल होता है, कि जल का इस्तेमाल खाने के लिए खाना बनाने के लिए किया जाता है। तो अगर किसी को कुकिंग करना है तो जल उसमें एक माध्यम बनता है, और किस प्रकार से मदद करता है, तो वो उसका तटस्थ लक्षण होता है। उसी प्रकार से, इसी तरह से हर वस्तु का तो स्वरूप और तटस्थ लक्षण होता है। जैसे जीवात्मा है, हम लोग आत्मा है, तो जीवात्मा का स्वरूप लक्षण क्या है? जीवात्मा का स्वरूप लक्षण है जो जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। कृष्ण का नित्य दास होना, कि हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के हम सेवक हैं। ये हमारा कृष्ण के साथ ऐसा संबंध है, ये हमारा अस्तित्व है। इसको हम नकार नहीं सकते, इसको हम हटा नहीं सकते। ये हमारा गुणधर्म है, यही हमारा धर्म है। इनसेपरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग एंटिटी बोला जाता है इसको, जिसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है, हटाया नहीं जा सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं? स्वरूप लक्षण है जीवात्मा का। और जीवात्मा का तटस्थ लक्षण क्या है? जिसके द्वारा जो जीवात्मा जो है भगवान का जब विविध प्रकार से जो सेवा करता है, वो सेवा करने की जो प्रवृत्ति है, वो गुण है, वो सब जो है उसके तटस्थ लक्षण बोल सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे इस श्लोक में भगवान कृष्ण के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण की व्याख्या की गई है। तो स्वरूप लक्षण क्या क्या है? कि भगवान जो है वो वासुदेव हैं, सर्वव्यापी हैं। भगवान जो है सत्यम परम है, वो परम सत्य हैं। ये स्वरूप लक्षण है। और भगवान जो है अभिज्ञ स्वराट हैं, वो अभिज्ञ है, यानी पूरी तरह से कॉग्निजेंट, ओमनीशिएंट बोलते हैं, यानी
सर्वज्ञाता है, सब कुछ जानते हैं, हर जगह व्याप्त हैं वो। इसको बोलते हैं अभिज्ञ। स्वराट मतलब पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, उनके ऊपर कोई बंधन नहीं है, किसी माया का कुछ भी बंधन नहीं है। तो अभिज्ञ होना, पूरी तरह से स्वतंत्र होना, और हर जगह व्याप्त होना, और सत्यम परम, परम सत्य है वो, यानी ऐसे सत्य हैं जिन पे, जो किसी पे निर्भर नहीं है। और सत्यों में भी सबसे परम है, सबसे ऊपर है, आध्यात्मिक जगत के स्तर पे हैं। तीनों मोड से, तीनों गुणों से परे होके हैं। तो ये सत्यम परम, परम सत्यम भी ये भगवान के स्वरूप लक्षण की व्याख्या करता है। और फिर जन्मादि यश्यतः, भगवान से ही सब कुछ पूरी सृष्टि प्रकट होती है, ये जो है। और साथ ही साथ तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य, भगवान ने ही ब्रह्मा जी को उनके हृदय में दिव्य ज्ञान दिया। दूसरा ये जो दो चीज है, ये तटस्थ लक्षण है उनके, भगवान के। और भगवान धामना स्वयं सदा निरस्त हुकम, और भगवान खुद जो है हमेशा माया से परे रहते हैं। ये भी भगवान का स्वरूप लक्षण में आता है। इस प्रकार से हमने इस श्लोक पे काफी चर्चा किया, और समझने का प्रयास किया कि भगवान के अलग अलग जो दिव्य गुण हैं कृष्ण तत्व का, श्रील वेद व्यास जी व्याख्या कर रहे हैं। तो इसके पहले कि हम लोग अगला श्लोक, हम लोग दूसरा श्लोक बस केवल रिसाइट करेंगे, और कल विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पूर्व मैं चाहता हूँ कि अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है ये पहले वाले श्लोक में, तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, यस पूजिए। प्रभु जी, थोड़ा स्वराट शब्द जो है ना, तेने प्रमित आदि कवि स्वराट, हाँ तो हाँ स्वराट की व्याख्या करें, शाब्दिक अर्थ और उसकी व्याख्या स्वराट थोड़ा अच्छा से। हाँ। तो स्वराट में प्रभुपाद जी लिखते हैं, स्वराट का मतलब होता है स्वतंत्र भी होता है, कि स्व प्लस तंत्र से बना हुआ है। तो तंत्र का मतलब होता है, तंत्र में रखना मतलब किसी को नियंत्रण में रखना, उसको तंत्र बोला जाता है। जैसे हम लोग परतंत्र हैं, यानी हम लोग पर मतलब दूसरे के द्वारा नियंत्रित हैं। हम किसके द्वारा नियंत्रित हैं? हम माया के द्वारा नियंत्रित हैं। और माया भी परतंत्र है, माया भगवान के द्वारा नियंत्रित है। लेकिन भगवान स्वतंत्र है, मतलब भगवान अपने आप से ही अपने आप को नियंत्रित करते हैं। भगवान को कोई बाहर से नियंत्रित नहीं कर सकता है। भगवान पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, पूरी तरह से क्या है, फ्री टू एक्ट बोल सकते हैं, पूरा फ्रीडम है। इसलिए भगवान जब गीता में बोलते हैं संभवामि आत्म माया, मैं प्रकट होता हूँ अपनी खुद की माया से। मैं, मेरे प्रकट होने का कारण ये भौतिक जगत के तीन गुण नहीं, हम प्रकट होते हैं तो भौतिक जगत के तीन गुणों के बल से प्रकट होते हैं, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं। स्वतंत्र का एक और व्याख्या स्वराट का किया जा सकता है कि स्व शब्द का एक और मतलब होता है। स्व का मतलब होता है एक तो खुद, अपना स्वयं, और एक मतलब होता है, स्व का मतलब होता है कि अपने जन। तो भगवान के जो अपने जन हैं, अपने महान भक्त लोग जो हैं, स्पेशली ब्रज के जो भक्त हैं, भगवान उनके द्वारा तंत्रित हैं, यानी उनके द्वारा ही नियंत्रित हैं। केवल भगवान केवल उनके नियंत्रण में है। इसलिए भगवान जब अम्बरीश महाराज के सेक्शन में भगवान विष्णु दुर्वासा मुनि को ये बोलते हैं, हम भक्ता पराधीना नहीं तो जय स्वतंत्र, कि मैं भक्तों के अधीन हूँ। तो स्वतंत्र का मतलब ये भी होता है कि भक्तों के भगवान अधीन होते हैं। इसलिए अगर भगवान को प्राप्त करना है तो हमको भक्तों का आश्रय लेना पड़ेगा, विशेष रूप से जो ब्रज के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। और हमारे आचार्य जो हैं सब ब्रज के भक्त। ब्रज का भक्त का मतलब केवल ये नहीं होता है कि जो ब्रज में रहते हैं। हो सकता है कोई ब्रज में रहता है लेकिन ब्रज की भक्ति उसके पास नहीं है, तो वो ब्रज का भक्त नहीं कहलाएगा। ब्रज के भक्त का अर्थ होता है जिसके अंदर ब्रज के भक्तों का भाव है, इसमें विशेष रूप से गोपियों का भाव है जो भगवान कृष्ण के प्रति। और हमारे आचार्यों में जो है वो ब्रज के भक्ति का भाव है। तो उनका शरण लेने से हम जो है भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। दूसरा प्रश्न कविता हरे माता कृष्ण जी प्रभु, ने हाथ ऊपर दंडवत किया है। प्रणाम। हाँ, दंडवत तो प्रणाम प्रभु प्रणाम प्रभु। आपने बहुत अच्छा समझाया, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन एक डाउट अभी भी है प्रभु जी। जो परिवर्तित जो पेड़ की बात करते हैं, तो उसमें जैसे आपने बताया कि सुख जो है संसारिक सुख सबसे नीचे है, तो हाँ, भक्ति का सुख सबसे अच्छा माना जाता था, फिर वो भी ना नीचे हो गया। नहीं नहीं। दूसरी चीज प्रभु जी, ये लग रहा है जैसे कि वो सब परिवर्तित जो है, प्रतिबिंबित है, इमेजिनरी है, वो सच नहीं है। तो फिर जो हम कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ फिर इमेजिनरी हो गया है ना, वो सच नहीं हाँ, हुआ ना। समझ गया आपका प्रश्न। हाँ। तो हम जो भक्ति का जो कार्य है, भगवान का भक्ति करना, भक्ति के द्वारा जो आनंद मिलता है वो इस भौतिक जगत का नहीं है। भगवान, भक्त और भक्ति, ये तीनों इस भौतिक जगत के कार्यकलाप नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत के हैं। भले जो भक्त होता है, विशेष रूप से अगर हम जब अभी भक्त की जो बात कर रहे हैं, हम शुद्ध भक्त की बात कर रहे हैं,
तो जो शुद्ध भक्त होता है, भले ही इस भौतिक जगत में रहता हो, रूप गोस्वामी इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में बोलते हैं, जीवन यह यस्य हरेर दास से कर्मणा मनसा गिरा निखलास भी अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। यह अस्य हरेर दास से, इस जगत में भी, यह मतलब इस भौतिक जगत में भी अगर कोई हरि का दास है, शुद्ध भक्त है, तो निखलास अभी अवस्थासु, इस भौतिक जगत में रहते हुए हर तरह के वो कार्यकलाप जरूर कर रहा है, लेकिन जीवन मुक्त स उच्यते, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के लिए करता है, भगवान का भक्ति है, तो वो आध्यात्मिक स्तर पे होता है, वो 3 गुणों से प्रभावित नहीं होता है, तो वो भौतिक जगत का ही सॉरी आध्यात्मिक जगत का ही कार्य कहलाता है, इसलिए वो इमेजिनरी नहीं होता है, वो आध्यात्मिक है। ठीक है, तो आप इसको ये मत सोचिए कि भौतिक जगत में जो हर चीज हो रहा है वो क्या बोलते हैं, इमेजिनरी होगा। भौतिक जगत में रहते हुए अगर कोई आध्यात्मिक कार्य करता है तो वो भी क्या बन जाता है, आध्यात्मिक बन। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, समझ पाएंगे। ये जो एम्बेसी होती है ना, जैसे आप विदेश में जाएंगे, वहां पे भारत की एम्बेसी है, या इंडिया में भी आप जाएंगे, दिल्ली में अमेरिकन एम्बेसी है। एम्बेसी जानते हैं ना, जहाँ पे वीजा पासपोर्ट वगैरह वो लोग देते हैं। तो अमेरिकन एम्बेसी के अंदर आप जाएंगे तो हालांकि वो भारत के अंदर है, लेकिन उसमें भारत के रूल नहीं लगते हैं, वहां पे अमेरिकन गवर्नमेंट के रूल चलते हैं। तो है भारत में, लेकिन रूल अमेरिका के चलते हैं, क्योंकि वो अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किया गया है। उसी प्रकार से जो भौतिक जगत में भी जब कोई महान महावान का शुद्ध भक्त आता है, तो रहता भौतिक जगत में, लेकिन उसके जो जीवन का कार्यकलाप है, उसका जो आनंद है, रस है, जो हर चीज वो करता है, वो आध्यात्मिक जगत से होता है, और आध्यात्मिक जगत का ही मानना चाहिए उसको। इसीलिए ये शास्त्रों का वचन है कि गुरुषु नरमति वैष्णवे जाति बुद्धि अर्चे शिलाधु, ये इस तरह की जो मति होती है, सा नरक भवती, वो नरक नरक का गामी होता है। जो भगवान के विग्रह को पत्थर मानता है, गुरु को साधारण मनुष्य मानता है, या वैष्णव को किसी जाति का मानता है कि ये तो मिश्रा है, या तो ये सिंह है, ये पांडे जी हैं, ऐसा बोल सामान्य भाषा में व्यवहारिक लौकिक कार्य करने के लिए हम बोल सकते हैं, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। वैष्णव मतलब वैष्णव, चाहे वो पांडे हो, मिश्रा हो, दुबे जी हो, या फिर सिंह हो, पटेल हो, कोई भी हो, वैष्णव मतलब वैष्णव, कोई अंतर नहीं होता है। तो अगर इस तरह का कोई भेदभाव रखता है तो वो भी नारकी मत है, क्योंकि ये सब आध्यात्मिक जगत का होता है। ओके, हरे कृष्णा। समय कम है तो हम लोग एक प्रश्न कविता माता जी ने हाथ ऊपर किया है, उनके द्वारा ले लेते हैं, फिर उसके बाद अनिकेत प्रो ने हाथ ऊपर किया था, उनका भी प्रश्न ले लेंगे। हरे कृष्ण। यस माता हरे जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी। प्रभु जी, जैसे ये आपने बताया कि स्वरूप और तटस्थ दोनों लक्षण हैं, तो जो स्वरूप लक्षण है तो उसको हम ये समझे कि जैसे जो बाहरी तौर पर शारीरिक रूप से, और तटस्थ मतलब जो आंतरिक गुण है, इससे हम समझ सकते हैं क्या? आंतरिक जो गुण है वो भी स्वरूप लक्षण, स्वरूप लक्षण का सिंपल सा मीनिंग है कि वो जो जिस वस्तु का भी स्वरूप लक्षण हम बता रहे हैं, तो वो वस्तु किस स्वरूप, उसका स्वरूप क्या है, यानी उसके अस्तित्व होने का क्या धर्म है। जैसे इसलिए मैंने जल का उदाहरण दिया कि जल अस्तित्व में है तो गीलापन, गीला करना, ये उसका स्वरूप लक्षण है। जैसे शक्कर है, चीनी है, तो चीनी का मिठास जो गुण है उसका स्वरूप लक्षण है, क्योंकि मिठास को अगर आप चीनी से हटा देंगे तो वो चीनी फिर कहलाएगा नहीं, है ना। उसी प्रकार से जब भगवान का स्वरूप लक्षण की बात की जाती है, कृष्ण के स्वरूप लक्षण की, तो कृष्ण अभिज्ञ है, स्वराट है, और कृष्ण जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, और कृष्ण सर्वव्यापी हैं। ये उनका स्वरूप लक्षण है, अगर ये नहीं रहेगा तो वो भगवान नहीं है, ये स्वरूप लक्षण कहलाता है। और तटस्थ लक्षण का मतलब होता है कि भगवान अपनी शक्ति के द्वारा जो जो कार्य करते हैं, उन कार्यों के द्वारा जो गुण व्यक्त होते हैं, वो तटस्थ लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इस श्लोक में भगवान जन्मादि यस्य था, कि बहुत सारे सृष्टि को उत्पन्न कर रहे हैं, तो उसको तटस्थ लक्षण बोला जाता है। ओके, क्लियर है? यस अनिकेत प्रो, आपका प्रश्न था, आप पूछ सकते हैं। यस प्रभु जी, क्लियर है। ओके ओके, और किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मेरा एक और क्वेश्चन था प्रभु जी। हाँ जैसे यस आपने सर। जाति बुद्धि के बारे में बोला कि जाति बुद्धि नहीं करना चाहिए, ठीक है, मैं एग्री हूँ। लेकिन कभी कभी लोगों का जो गुण और धर्म है ना, जैसे कोई ब्राह्मणिकल नेचर का है, कोई क्षत्रिय स्वभाव का, कोई वैश्य स्वभाव का है, तो क्या उसको बोल सकते हैं कि हाँ क्षत्रिय इसका नेचर, कि वो भी एक प्रकार से अपराध है, वैष्णव अपराध? तो क्या उचित है? मैं हाँ जाति की बात नहीं कर रहा, धर्म वाली बात कर रहा हूँ। हाँ, तो सही, अच्छा प्रश्न आपने पूछा। तो इसके लिए ये समझना चाहिए कि हालांकि वो जो ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र ये सब जो गुण हैं, वो जो गुण है, हमको ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, समझ होना चाहिए
कि वो जो गुण है वो शरीर के हैं, मन के हैं और बुद्धि के हैं, आत्मा के नहीं है। आत्मा ना तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ना तो वैश्य है, ना तो शूद्र है। ये शरीर है जो पिछले कर्मों के अनुसार किसी के शरीर और मन जो बुद्धि के जो गुण है, 3 गुणों के अनुसार, कोई सतोगुण में है, रजोगुण में, तमोगुण में है, तो उसके अनुसार कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है। लेकिन आत्मा जो है भगवान का दास है, नित्य दास है, नित्य भक्त है, शुद्ध वैष्णव है, ये समझना चाहिए। और इसलिए कोई भी व्यक्ति भले किसी भी तरह के गुण को लेके आया है, उसका शरीर, मन और बुद्धि का कैसा भी स्वभाव क्यों ना हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का क्यों ना हो, अगर वो इस स्वभाव को भगवान कृष्ण की सेवा में लगा रहा है तो हमको उसको वैष्णव के रूप में देखना चाहिए। हमको उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम शूद्र हो, नहीं। उसका मन, बुद्धि और शरीर जो है अभी तमोगुण में है पिछले कर्मों के कारण, लेकिन अभी वो भगवान की सेवा में लगा है, तो निश्चित रूप से वो इन तीनों गुणों से परे हो जाएगा। और ना तो वो फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबसे ऊपर होके वो विशुद्ध सत्व को प्राप्त कर लेगा। तो ये एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ओके, हरे कृष्णा। तो मेरे ख्याल से समय हो गया है सभी भक्तों का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णवजन को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।